बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में दो बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरों के हवाले से बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और आज के इस वीलॉग में जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से, उस डेवलपमेंट के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन ईरान के ख़िलाफ़ जंग के इब्तदाई दिनों में जो है वो अमरीकी फ़ौज ने कितना असला इस्तेमाल किया और कितना जो है वो इसमें अमेरिका को कितने अरब डॉलर का नुकसान हुआ, इस पर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। और फिर हम बात करेंगे कि जो कितनी अब तक जो है वो लोग इस जंग में मारे जा चुके हैं, जो ताज़ा तरीन एदाद व शुमार हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान के ख़िलाफ़ जंग के जो इब्तदाई दिन हैं उनमें अमरीकी फ़ौज ने तकरीबन 5.6 अरब डॉलर मालियत के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल किए और पेंटागन की जानिब से जो है ये इस्तेमाल किए गए हथियार और ये रिपोर्ट भी जो है वो पेंटागन की जानिब से आई और अमरीकी अफवाज ने कलील मुद्दत में भारी मकदार में जदीद और महंगा जो असला है वो इस्तेमाल किया। और इस सूरत हाल ने अमरीकी कांग्रेस में यकीनी तौर पर एक तशवीश पैदा कर दी है। जैसे कि मैंने आज सुबह के वीलॉग में भी ये बात की थी कि ईरान पर हमले पर जो है वो अमरीकी कांग्रेस के अरकान और फिर अमरीकी सैनेटर्स जो हैं उन्होंने भी इसकी मुखालफत की है और अब ये जो है वो तशवीश बढ़ती जा रही है। अमरीकी फ़ौज तेज़ी से अपने इंतहाई जदीद और महदूद ज़ख़ीरे वाले हथियारों का इस्तेमाल भी कर रही है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है जिन्होंने दावा किया था कि उनके पास, उनके मुल्क के पास जो है वो अहम हथियारों का लामहदूद ज़ख़ीरा मौजूद है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो ज़ख़ीरा चूँकि इस्तेमाल हो रहा है तो ये भी एक बड़ा अहम नुक्ता है कि वो शायद ख़त्म हो जाए। अब दूसरी जानिब अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है सेंटकॉम, उन्होंने दावा किया है कि अमरीकी फ़ौज ईरान में अब तक 5,000 अहदाफ को निशाना बना चुकी है और इन हमलों के दौरान ईरान के 50 जंगी जहाज़ जो है वो तबाह कर दिए गए हैं या इन्हें नुकसान पहुंचाया गया है। अब जो हमने देखा कि जिस जगह पर या जिस तरीके से बमबारी की जा रही है ईरान पर, या ईरान के जो हवाई अड्डे हैं या ईरान के जो स्ट्रेटिजिक एसेट्स हैं वहाँ पर जो बमबारी की जा रही है, उसमें हमने ये देखा कि ईरान ने एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जो हम वीडियोस देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि कुछ जगहों पर जो है वो जहाज़ों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं, निशान बनाए गए हैं और वहाँ पर अमरीकी जो जहाज़ हैं वो बमबारी करते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। या फिर जो हम ये देख रहे कि कुछ जो गुब्बारे टाइप के जो है वो टैंक्स और इस तरह की चीज़ों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है इस वक्त वो यकीनी तौर पर बड़ी इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो इतने बड़े जो है वो मामलात हैं वो यकीनी तौर पर इस बड़े लेवल पे हो रहे हैं, तो इसमें यकीनी तौर पर थोड़ा बहुत अब शायद कुछ इसमें जो तवक्कुफ़ है या वक्फ़ा है वो आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो गुज़िश्ता रात वाला फ्लोरिडा में जो उनका स्टेटमेंट था वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बताते चलें कि जो ईरान अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान जो है उस पर होने वाले हमले जो है वो हम जंग के आगाज़ के बाद होने वाली शदीद तरीन बमबारी जो है वो तस्वुर किए जा रहे हैं। और ईरान ने हालिया जंग के आगाज़ से अरब ममालिक में अपने अहदाफ पर 2000 ड्रोन और 500 मिज़ाइल दागे हैं। अमरीका के साथ मुज़ाकरात अब एजेंडे में शामिल नहीं है, ईरान ने यह वाज़ेह कर दिया है और जब तक ज़रूरी हुआ मिज़ाइल हमले जो है वो जारी रखे जाएंगे और ये सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पर बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो इस मामले से जुड़ी ख़बरें हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं और वो ख़बरें जो हैं अमवात के हवाले से हैं और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो अब तक जो लड़ाई या अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई चल रही है उसमें अब तक जो अमवात हैं वो 1300 से तजावुज़ कर चुकी हैं। और ये ईरान में जो है वो ये अरब मीडिया ये दावा कर रहा है, ईरानी मीडिया के मुताबिक शहर खुमैन में अमरीकी मिज़ाइल हमले में डॉक्टर हाफिज़ खुमैनी स्कूल को निशाना बनाया गया जिससे करीबी जो रिहाइश गाहें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। तेहरान में रात के वक्त शदीद बमबारी की गई है। मशरकी, जनूबी और मगरबी इलाकों में ज़ोरदार धमाके सुने गए हैं। तेहरान का जो रिसालत स्क्वायर है उसके करीब हमलों में 40 अफराद जो है वो शहीद हुए हैं। और अमेरिकन जो सेंट्रल कमांड है उसके मुताबिक अमरीकी अफवाज जो है वो ईरानी मिज़ाइल लॉन्चेस की तलाश जारी रखेंगे, जहाँ भी मिलेंगे उनको तबाह किया जाएगा। और दूसरी जानिब जो ईरान के पासदाराना इनकलाब हैं उन्होंने जवाबी कार्रवाइयाँ की हैं और उसकी 33वीं लहर
के तहत जो है वो मजीद मिज़ाइल हमले जो है वो शुरू किए गए हैं। आइंदा 1 टन या इससे ज़्यादा वज़न के भारी मिज़ाइल जो है वो इस्तेमाल करने की धमकी भी अब दे दी गई है। और ये भी मामला है कि अब जो है वो मामलात शायद उस अंदाज से आगे ना बढ़ सकें, और क्योंकि ईरान इस वक्त डू और डाई की पोजीशन में है और अमेरिका तो दावे बड़े करता है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से जो ये कहा जा रहा था कि 1 या 2 दिन के अंदर या फिर जो आयतुल्लाह खामेनी है उनको एलिमिनेट करने के बाद जो है वो ईरान पर उनका मुकम्मल कंट्रोल और कब्जा हो जाएगा, और उसमें वो हमें नाकाम नजर आए। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी दोस्त हैं सेनेटर लिंडसे ग्राहम, उन्होंने सऊदी अरब की जानिब से ईरान के खिलाफ जंग में ना कूदने पर मायूसी का इजहार किया है। और लिंडसे ग्राहम ने कहा कि सऊदी अरब ईरानी हुकूमत के खात्मे के लिए अपनी फ़ौज इस्तेमाल करने से इनकार कर रहा है, जबकि ईरान ने खित्ते में दहशत फैला रखी और 7 अमरीकियों को कत्ल किया है। लिंडसे ग्राहम ने सवाल किया कि अमेरिका सऊदी अरब जैसे मुल्क के साथ दिफाई समझौता क्यों करे जो बाहमी मफाद के लिए जंग भी लड़ने को तैयार नहीं। अब बाकायदा तौर पर सऊदी अरब ने अमेरिका को हरी झंडी दिखाई है और ये बता दिया है सऊदी अरब को कि अमेरिका को ये बता दिया सऊदी अरब ने कि हम ईरान के खिलाफ कोई भी हमला नहीं करेंगे, और इस हवाले से ईरान की जानिब से भी खलीजी ममालिक को यकीन दहानी कराई गई है कि वो उनके खिलाफ भी हमले नहीं किए जाएंगे। अब जो अमरीकी वजीर खारजा है मार्को रूबियो, वो भी लगे हुए हैं। वो अमरीकी वजीर खारजा ये कहते हैं कि ईरानी हुकूमत जो है वो रियासती वसाइल को दहशत गर्दी में इस्तेमाल कर रही है, और जबकि अमरीकी हुकूमत का मकसद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करना है। अब मसला ये है कि अगर ईरान अपने दिफा के लिए कुछ चीज़ें जो है वो अगर इस्तेमाल करता है तो वो रियासत के दिफा के लिए इस्तेमाल करता है। अब अमेरिका की जो सोच थी या डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच थी वो यही थी कि आयतुल्लाह खामेनी जो है उनको अगर कत्ल कर दिया जाए तो उसके बाद ईरान में जो है वो मुकम्मल तौर पे लोग जो है घरों से बाहर निकल आएंगे, और ईरान में ये जो हुकूमत है जिसको ट्रंप साहब जो है वो ये बार बार कहते हैं कि जनाब ये हुकूमत जो है गैर कानूनी है, तो उस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं हो सकी। अब ट्रंप को अपने मकासद में नाकामी का सामना करना पड़ा और उसको वो कामयाबी ना मिल सकी। अब जो गुज़िश्ता रात ट्रंप का बयान है उससे यह नतीजा निकलता है कि इस वक्त अब जो अमेरिका है या अमेरिकन हैं वो इस लड़ाई से फेडअप हो चुके हैं, वो वापस आ रहे हैं। अमेरिका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो गूंज रही हैं और बड़े पैमाने पर गूंज रही हैं, और कुछ ऐसी बातें कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि जिससे ये जाहिर हो रहा होता है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर इख्तलाफात हो रहे हैं और अमेरिका अब इस जंग से निकलना चाह रहा है। अब अमेरिका इस जंग से निकल के क्या करेगा, लेकिन अब मसला ये है कि इस वक्त इसराइल को मुकम्मल सपोर्ट अमेरिका की है। अमेरिका के जंगी तैयारे इस्तेमाल हो रहे हैं, अमेरिका के मिसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, और अगर ईरान और पाकिस्तान को के तकाबली जायजे के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान के पास फौजी ताकत है या जो तैयारे हैं एयरफोर्स है वो बेहतरीन है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान और इसराइल का तकाबली जायज़ा लें तो इसराइल जो है एक F-35 में हमसे आगे है, और वो भी उसको अमेरिका ने दिया है। अगर वो F-35 अमेरिका ना दे इसराइल को तो इसराइल की जो एयरफोर्स ताकत है वो इतनी नहीं है। अब मसला ये है कि इस पर इख्तलाफात जो है वो शुरू हो चुके हैं। इससे पहले जिस तरह कहा जा रहा था कि ट्रंप ये चाह रहा था कि इसराइल पहले हमला करे, इसराइल हमले में पहल कर दी, फिर अमेरिका ने हमला किया, तो ये सारी चीज़ें सारी सूरत हाल होगी। लेकिन अब जो सऊदी अरब और उनको धकेला जा रहा है ये भी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनको या खलीजी ममालिक को इस जंग के अंदर धकेला जा रहा है जो दुरुस्त अमल नहीं, और खलीजी ममालिक इस जंग में शामिल नहीं होंगे। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से, और तहरीक लब्बैक के हवाले से यकीनी तौर पर एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है अल्लामा फ़ारूकुल हसन जो है उनके हवाले से कि उनको आज अदालत में पेश किया गया है। तकरीबन ये कोई 4 महीने का अरसा बनता है, और 4 महीने के बाद जो है वो उनको ये 4 महीने से भी ज़्यादा का अरसा बनता है, और उनको जो है वो अदालत में पेश किया गया है। अब तफसीलात जो हैं वो यकीनी तौर पर सामने आएंगी, लेकिन जो इस वक्त हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो क़यादत है मुज़ाकरात के हवाले से वो शायद उस तरीके से उनके साथ बातचीत का आगाज़ नहीं हो सका। मुफ्ती मुनीब रहमान की जो कमेटी बनाई गई थी वो भी जो है वो उस तरीके से उसकी भी मुलाकातें नहीं हो सकी हैं, और जो क्योंकि अब हम हालात देख रहे हैं कि ख़ित्ते की एक टेंस सिचुएशन है
और इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, फिर अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया, फिर ईरान अमेरिका इसराइल की जंग शुरू हो गई, तो वो चीज़ें जो हैं वो उस अंदाज से आगे नहीं बढ़ सकी हैं। लेकिन मुस्तकबिल करीब में जो हमें इशारे मिल रहे हैं कि अब अल्लामा फ़ारूकुल हसन को पेश कर दिया गया है, तो जो बाकी दीगर अफराद हैं उनको भी शायद पेश कर दिया जाए। साद हुसैन रिजवी हैं, अनस रिजवी हैं, उनको भी पेश कर दिया जाए। तो ये सिचुएशन जो है वो इस वक्त सामने आ रही है और बेहतरी की जानिब हालात जो है वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।